चलिए शुरू करते हैं। लिपिड बोलते हैं ना, लिपिड की बात कर रहे थे हम लोग। लिपिड गिवन बाय टर्म गिवन बाय ब्लोर, टर्म गिवन बाय ब्लोर, इस नाम साइंटिस्ट ने दिया था। उसके बाद हमने कहा था लिपिड का डेफिनेशन सही नहीं है, आपको काम चलाओ डेफिनेशन लेना पड़ेगा। इट इज ए फैटी एसिड विथ ester compound, ester alcohol derivative compound and derivative compound, ester alcohol and derivatives compound। मतलब कोई आपसे पूछ देगा लिपिड किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ये एक तरह का ester अल्कोहल और क्या फैटी एसिड सबका मिला हुआ एक संगठन है। लेकिन हमने आपको कल बताया था एग्जाम्पल में, जितने भी आपको फैट सोलुबल विटामिन है, फैट सोलुबल विटामिन जो देखते हैं, इसमें से आता है विटामिन ए, है ना, विटामिन ए, डी, ई और के, ये सब लिपिड है जी। और हमने कल कहा था आपको पिगमेंटेड मॉलिक्यूल इन सेल। उसके बाद हमने कहा था लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड क्या होता है? आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता है। उसके बाद हमने कहा था लिपिड आर सॉल्युबल इन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड या नॉन पोलर सब्सटेंस, इन नॉन पोलर सब्सटेंस। लिपिड क्या होता है? नॉन पोलर सब्सटेंस में क्या होता है? आपको सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा लिपिड कहाँ आपको सॉल्युबल होता है, कहाँ इनसॉल्युबल होता है, आप बता दीजिएगा। लिपिड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सब्सटेंस, लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये आपको कहाँ होता है? पानी में नहीं घुलता है, पर बाकी सब जगह क्या होता है सर? आपको लिपिड घुल जाता है जी, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे समझाया था कि लिपिड जो हम लोग देखते हैं, लिपिड जो होता है ना, ये स्टोरिंग फूड एनर्जी है, स्टोर है ना, इट स्टोर एनर्जी। ये एनर्जी को क्या करता है? आपको स्टोर करता है। उसके बाद हमने कहा था कि सर एक्चुअली में 1 ग्राम लिपिड जो है ना सर, 1 ग्राम लिपिड गिव 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी। ये इतना एनर्जी देता है सर 1 ग्राम लिपिड के जलने से। लेकिन ये एनर्जी तब मिलेगा जब पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए, ठीक है। दिस एनर्जी ओनली ऑब्टेन व्हेन ऑल carbohydrate आर शॉर्ट आउट। जब सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट आउट हो जाएगा, तब आपको 1 ग्राम लिपिड से 9.1 किलो कैलोरी मिलना शुरू हो जाएगा सर। ये बैड फॉर हेल्थ होता है, कीटोन बनता है आपके शरीर में जो कैंसर काउज कर सकता है। हाँ, बहुत तेजी से अगर जल जाए, हैवी एक्सरसाइज सब कर रहे हैं आप, कुछ देर ज्यादा तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे अगर लिपिड हट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ज्यादा आपको नहीं कि मतलब स्लोली लिपिड टूटता है, तो ये आपको क्या करता है सर? ये बैड कीटोन से बनाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति है ना, इसको एक काम चलाओ नहीं होता है कि नहीं कुछ है तो कुछ से हो जाए, ठीक है। मतलब क्या, लिपिड आपको तब काम आएगा जब आप 3-4 दिन तक भूखे रह जाइएगा, तब उस टाइम में लिपिड उतना भी दे रहा तो काफी है, रिस्क लिया जा सकता है उस टाइम में। लेकिन आप हमेशा के लिए लिपिड जमा करके रखिएगा और उसको है ना आप धीरे धीरे यूज कीजिएगा, ये नुकसान हो सकता है जी, ठीक है। मतलब हम शॉर्टकट में कहते हैं डाइटिंग नॉट ए बेस्ट ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग द वेट, है ना। अगर आपको वेट को रिड्यूस करना है तो हैवी एक्सरसाइज सब कीजिए, है ना, जिम ज्वाइन कीजिए, या नहीं तो आप खूब दौड़िए, है ना। इससे आपका क्या होगा? फैट जो बेली पे जो फैट जमा होता है उसको कम करने में ये मदद करता है जी, ठीक है। और हमने कल ही बताया था आपको मेन कंपोनेंट ऑफ लिपिड, मेन कंपोनेंट ऑफ लिपिड का जो मेन कंपोनेंट है इज फैटी एसिड। सब आदमी को ये बात याद रहना चाहिए कि मेन कंपोनेंट क्या है फैटी आपको लिपिड का?
फैटी एसिड है जी, ठीक है, सॉरी, फैटी एसिड, मेन कंपोनेंट ऑफ लिपिड फैटी एसिड, फैटी डबल टी वाई है ना, डबल टी वाई फैटी एसिड, मेन कंपोनेंट ऑफ लिपिड इज फैटी एसिड। सही है जी स्पेलिंग? हेलो, यस सही है। एक मिनट, मेन कंपोनेंट ऑफ लिपिड इज फैटी एसिड, है ना, फैटी एसिड ये इसका सबसे मेन कंपोनेंट है लिपिड का। उसके बाद हमने ये भी कहा था आपको कल कि लिपिड जो देखते हैं, है ना, लिपिड जो है ना, इसमें मेन कंपोनेंट है फैटी एसिड, ना कि लिपिड को ही दूसरा नाम फैटी एसिड कर देते हैं। ऐसा नहीं कह सकते आप कि लिपिड इज अनदर नेम इज फैटी एसिड, या लिपिड इज फैटी एसिड इज टाइप ऑफ लिपिड, गलत हो जाइएगा। हम आपको कल भी समझाए थे, अगर आप इस बार को, है ना, इस स्लॉट को आप लिपिड मानती हो, तो लिपिड का एक सबसे मेन हिस्सा हो सकता है सर, जिसका नाम क्या होगा सर, आपको फैटी एसिड होगा जी, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैटी एसिड सब पढ़ने जा रहे हैं जी, ठीक है। फैटी एसिड पे ध्यान देते हैं। चलिए हम लोग फैटी एसिड पे जब देखेंगे तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानना है हम लोगों को। फैटी एसिड का डिफिनेशन, फैटी एसिड का जब डिफिनेशन समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तब इसके टाइप सब देखेंगे जी, ठीक है। फैटी एसिड किसे कहते हैं, तो कहता है कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, एंड विथ, है ना, कार्बोजाइलिक एसिड इज कॉल्ड फैटी एसिड। एक लंबा सा हाइड्रोकार्बन का चेन होना चाहिए सर, जिसका एंड किस पे होना चाहिए, एंड होना चाहिए सर COOH ग्रुप पे सर। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, फैटी एसिड के नाम चलाएंगे जी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड विथ कार्बोजाइलिक एसिड, है ना। अगर लंबा चेन हो हाइड्रोकार्बन का और उसका अंत किस पे होना चाहिए, कार्बोजाइलिक एसिड पे होना चाहिए सर, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, फैटी एसिड के नाम चलाते हैं। अब आप लोग को दो शब्द तंग करेगा, एक है हाइड्रोकार्बन वर्ड और एक क्या सर आपको कार्बोजाइलिक एसिड, जी दो तरह का वर्ड है, एक कार्बोजाइलिक एसिड है और एक हाइड्रोकार्बन है। आप लोग हाइड्रोकार्बन जानती हो, है ना जी, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, आप लोग ये सब 10th में सुने होंगे नाम। ऐसे कुछ रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्केन, है ना। अगर आप ऐसा कुछ देखते हो तो उसको क्या कहती हो आप, अल्कीन। और आपको तीनों रहता है तो उसको क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं, है ना। तो कोई आपसे पूछ देगा कि फैटी एसिड क्या चीज का बना होता है सर, ठीक है। तो फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन का बना होता है और कार्बोजाइलिक एसिड का बना होता है जी, ठीक है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप कार्बन देखते हैं, मान लीजिए इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन लगातार चलाइए, लॉन्ग चेन सर, कम से कम कहा जाता है ना जी, कम से कम 4, हम ज्यादा से ज्यादा कितना ले जा सकते हैं, 20 तक ले जा सकते हैं जी, ठीक है। मतलब कार्बन की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए हाइड्रोकार्बन का, और ज्यादा से ज्यादा क्या 20 होना चाहिए जी, ठीक है। तुम लोग समझ जाओगे, पहले हमको लिख देने दो। हम आपको फैटी एसिड बना रहे हैं जी बोर्ड पे, लिपिड नहीं पढ़ा रहे हैं, फैटी एसिड पढ़ा रहे हैं। और इसमें सर क्या देखते हैं कि सर एक कार्बन का एक लंबा लंबा चेन सब दिखा देगा, इस पे जहां जहां कार्बन में कुछ कमी है तो हाइड्रोजन से पूर्ति कर दो आप। यहाँ पे हाइड्रोजन डालना है आपको, जहां पे कुछ नहीं है बॉन्ड को पूरा करने के लिए आपको क्या डालना होगा, हाइड्रोजन डालना होगा जी, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे आप देखते हैं लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपको COOH ग्रुप होगा जी, ठीक है। इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कोई भी आपसे अगर पूछता है कि किसे कहते हैं हम लोग, है ना जी, आपको ये फैटी एसिड किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं, है ना, कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसका एंड किस पे होता है सर, COOH ग्रुप पे होता है सर। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फैटी एसिड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एक बार समझो इसको अच्छे से। पॉइंट क्या है सर आपको, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है और इसका एंड किस पे होना चाहिए सर आपको, इसका एंड होना चाहिए सर आपको किस पे, तो सर COOH ग्रुप पे होना चाहिए। तो इसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं, फैटी एसिड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपको, फैटी एसिड। जो जगह कार्बन छूटा हुआ है ना, उसमें आपको क्या डालना है, हाइड्रोजन डालना है, ठीक है। जहां जहां कार्बन छूटा हुआ है उस सब जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, हाइड्रोजन डाल करके इसको पूर्ति करेंगे जी, ठीक है।
और ये तो आपको COOH ग्रुप, इसी को कहते हैं कार्बोजाइलिक एसिड जी। इसका नाम क्या है सर? आपको कार्बोजाइलिक एसिड के नाम से बुलाते हैं। और इतना दूर के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन के नाम से बुलाते हैं। आपको 10th क्लास में साबुन बनाने की प्रक्रिया में आप इसको बताया गया होगा आप लोगों को जी, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड देख रहे हैं सर हम लोग, है ना, ये इसी कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? फैटी एसिड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब एक नॉर्मल फैटी एसिड बनाने के लिए कम से कम कार्बन की संख्या 4 होगा, अब ज्यादा से ज्यादा 20 होगा जी, ठीक है। एवरेजली कहा जाए तो 16 तक ले सकते हैं जी, ठीक है। 2 से 16 भी हो सकता है ना, लेकिन आप नोट्स के डाटा पे भी ध्यान मत दीजिएगा, मिनिमम 4 लेकिन होना चाहिए सर। मतलब आपको कभी भी कोई लड़का कहेगा कि मतलब फैटी एसिड कितने कार्बन का बना होता है, तो फैटी एसिड मिनिमम 4 कार्बन से शुरू होता है सर, मतलब उसमें 4 कार्बन होना ही चाहिए। और मैक्सिमम कितना होता है सर? आपको मैक्सिमम 20 कार्बन होता है, 20 कार्बन आपको दिखाई देता है, ठीक है। अगर कोई लड़का कहेगा सर हम 4 कार्बन लेके बनाते तो कैसा बनेगा? देखिए 1 2 3 और चौथा के जगह पे आपको COOH डाल देना, ये समझ में आ रहा है हम कहना चाहें? चौथा जगह पे ये, अब बाकी सब पे डाल दो अपना हाइड्रोजन, ये सब, ठीक है। इस तरह से पहले पढ़ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आप लोग को ये सब पढ़ा हुआ है ना, देखिए अगर आप एक कार्बन देखती हो, ऐसे कुछ देखते हैं, सब पे हाइड्रोजन है जी, इसको हम लोग मीथेन बुलाते, सॉरी इथेन बुलाते हैं। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? इथेन, इथेन के नाम से बुलाते हैं। अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दो, मतलब एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, आप लोग पढ़े हुए ये सब बात है ना, आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, अगला फोटोग्राफ में क्या देखिए सर, ये कार्बन सब है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी है। यहाँ पे देख रहा हो ना, इथेन नाम क्यों पड़ रहा है सर? सबका सब बॉन्ड पूरा हुआ है और सबके सब एक बॉन्ड बना करके आपको दिखाई दे रहा है जी। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं सर? इसका क्या नाम पड़ जाएगा सर आपको? इथाइल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। इसका नाम क्या पड़ जाता है आपको? इथाइल। और ऊपर वाला में क्या है सर? आपको इथेन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। और इसका नाम क्या देखते हैं हम लोग? इथेन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ये आपको हो जाएगा इथाइल, ये हो जाएगा सर क्या आपको? इथेन के नाम से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं जी, ठीक है। एक हाइड्रोजन की कमी है, देख रहे हो, इसका शॉर्टकट लिखोगे तो C2H5 लिखेंगे जी, ठीक है। और इसका जब हम लोग लिखेंगे तो फिर इसका क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन की कमी हो जाने से इसका नाम क्या पता है? इथाइल पड़ता है जी, ठीक है। और जब एक और हाइड्रोजन कम कर देंगे, दिमाग लगाइए, एक और हाइड्रोजन कम कर देते हैं इसमें, मतलब 3 तो है सर ऐसे, और अब इसमें एक ही देख रहे हैं सर, है ना जी, 2 आपको कम है ना जी। एक आपको इसमें क्या देखते हैं सर हम लोग? 2 हाइड्रोजन की कमी है सर। यहाँ पे आपको टोटल 6 हाइड्रोजन होता है ना, उसमें हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? 2 हाइड्रोजन घटा देते हैं सर। जब 2 घटा देते हैं तो उसको मिथाइलिन के, सॉरी इथाइलिन के नाम से लाते हैं। इथाइलिन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। दोनों स्पेलिंग देखो अंतर है ना जी, इथाइलिन है ना, और एक क्या सर आपको NE होगा, इथाइलिन होगा, या इथाइलिन पढ़िए इसको। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं? एक हाइड्रोजन की कमी है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इथाइल के नाम से इसको बुलाते हैं, ठीक है। इथाइल इसी चला लो ना, तो इथाइल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। दिमाग लग रहा है जी क्या होना चाहे? इतना लेट कहाँ हो गया? लेट हो तुम आज? थोड़ा सा नहीं, बहुत लेट कर दिया। चले देखिए, तो हम बता रहे थे कि आपको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन टॉपिक चल रहा है, इसमें हम लोग फैटी एसिड पे बात कर रहे थे जी, ठीक है। और फैटी एसिड पे हम लोग समझना शुरू कर रहे हैं। बेसिक क्लास भी हम आपको बता दिए, है ना, एक दफा बस और देख लीजिए, है ना। हमने अपने हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन क्या दिए थे? एक लंबा सा हाइड्रोकार्बन का चेन होगा, है ना, और उसमें क्या होगा सर? COOH ग्रुप से एंड होगा जी, इसी को फैटी एसिड कहते हैं। अगर कोई आपसे आज के बाद कोई फैटी एसिड का डिफिनेशन पूछता है तो आप क्या जवाब दिए? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एंड विथ क्या होता है? COOH ग्रुप होता है जी, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या नाम देते हैं? फैटी एसिड के नाम से बुलाते हैं जी। हमने कल कहा था आपको कि चर्बी के भीतर में, लिपिड के अंदर में, है ना, आपको सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है सबका? लिपिड के अंदर में सबसे मेन कंपोनेंट होता है उसका फैटी एसिड, है ना। फैटी एसिड होता है सर। अब एक हो फैटी एसिड या 2 फैटी एसिड, 10 फैटी एसिड हो, पर फैटी एसिड होना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं। अगर आप इसको पूरा गेंद को लिपिड मानती हो, उस लिपिड के अंदर में इतना दूर का हिस्सा क्या होगा? फैटी एसिड होगा जी। पहला पॉइंट याद हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या है? फैटी एसिड का डिफिनेशन क्या होना चाहिए? फैटी एसिड का डिफिनेशन कोई लड़का निकाल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड का डिफिनेशन नहीं निकाल पाओगे, है ना जी। हमने आपको ये कहा फैटी एसिड का डिफिनेशन होगा कि कार्बन लगातार चलते रहना चाहिए, और कार्बन जब लगातार चलते रहेगा तो उसका एंड किस पे होना चाहिए? COOH ग्रुप होना चाहिए। अगर आपको एसिडिक ग्रुप पे एंड होगा तो आप समझ जाना कि क्या है? आपको एक फैटी एसिड है जी। अब कोई लड़का देखो, इसको शॉर्टकट का, सर हम इतना जगह नहीं देना चाहते इसको, मेरे पास उतना जगह नहीं है, तो कैसे इसको करेगा शॉर्टकट, है ना जी। देखो इसको CH3 लिख सकता है वो, इसको CH3 ऐसे लिख देगा,
अब देखिए ये कितना है, CH2 है ना, ये CH2, ये भी तो CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है और ये भी CH2 है जी। तो बीच में क्या लिख देगा, CH2। अब ब्रैकेट बंद करके इसमें कितना मार देगा, 1 2 3 4 5 तो है तो 5 लिख देगा। देखो समझा रहा जम क्या होना चाहे। और उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, COH ग्रुप लिख देंगे। क्लियर हुआ जम क्या होना चाहे, जैसे था वैसे ही ना जी। देखो अभी भी कार्बन उतना ही है, हाइड्रोजन का कुछ नहीं बदला है, बस शॉर्ट कर रहा है। आप लोग पढ़ते हैं ना जी, आपको बॉन्ड लाइन को किसी तरह से शॉर्ट करना हो तो आप फैटी एसिड बोर्ड पे बनाए जानबूझ के किसी भी तरह का फैटी एसिड, कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 कार्बन है जी। इसका भी कार्बन गिनेंगे हम लोग फैटी एसिड में, टोटल 7 कार्बन है फैटी एसिड में। तो इसमें आप देखिए एक कार्बन यो है, एक कार्बन ये है और एक यहाँ 5 तो यहाँ पर है सर, तो 5 तो 7 में हो गया। समझ रहा जी साजिब क्या बोलना चाह रहे हैं, फैटी एसिड को लिखने का अंदाज बदल दिए हम, ठीक है। पहला बार जो फैटी एसिड लिखे थे तो उसमें हमने आपको ऐसे लिखा था, जो कि सही यही है, पर आप जगह बचाने के लिए और थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर। तुम लोग समझ गया होगा सर जी, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे, एक जानबूझ के हम तुमको क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है, एक है आपको, हम जानबूझ के कुछ भी लिख रहा है ना, C10H है ना, H21 H22 है ना, H22O2 है ना, इज ए फैटी एसिड, इज ए फैटी एसिड, फैटी एसिड। ये एक तरह का क्या फैटी एसिड है। देन हाउ मेनी मिथाइलिन, क्या है इसका माइक कौन है, हाउ मेनी मिथाइलिन ग्रुप फाउंड इन सच फैटी एसिड सच फैटी एसिड है ना, ऐसे फैटी एसिड में कितना मिथाइलिन ग्रुप पाए जाएंगे जी, ठीक है। अब देखो जिसके पास टाइम है, खाली बायोलॉजी बनाएगा नीट में तो उसको लिख के बना लेगा, पर टाइम बचाने के चक्कर में तुम ऐसे बना दोगे तो जल्दी टाइम बच जाएगा जी। अभी भी तुम्हारे लिए टफ ही है क्वेश्चन ये। पहले ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन क्या होगा सर आपको, है ना, इसमें होगा 6, दूसरा ऑप्शन होगा 8, तीसरा ऑप्शन होगा आपको 10, चौथा ऑप्शन होगा 9, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन जी। क्वेश्चन में देखिए ये पूछा जा रहा है, इसका क्या नाम दोगी आप, इसका नाम मिथाइलिन नहीं बोलेंगे, अभी नहीं लिखे थे जी। अभी अगर आप एक कार्बन एक हाइड्रोजन हटाते हैं, समझ रहा जी मुनीर, जो सब हाइड्रोजन था ना, तो सारा हाइड्रोजन था तो इसका नाम क्या दिए थे हम लोग, इथेन दिए थे ना नाम, एक हटा दिए थे हाइड्रोजन। हेलो सुन रहा जी मुनीर, है कि नहीं। यस सर, है सर। हाँ तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इथाइल के नाम से बुलाएंगे ना, इथाइल। यस और सर। 2 ठो हटा देंगे तो क्या कहेंगे, इथाइलिन नहीं कहे अभी, इथाइलिन। यहाँ पे कहते हैं ना 2 ठो हटा देते तो क्या नाम देते हैं, इथाइलिन के नाम से लाते हैं। इन नोमेनक्लेचर में पढ़िएगा आप लोग, नहीं पढ़े तो अभी हमसे पढ़ लिए कि अगर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन गायब हो, किसी भी वजह से गायब हो, अगर 2 हाइड्रोजन गायब होगा तो उसके लिए हम लोग आपको लिन लगाते हैं अंत में, है ना, या EN लगाते हैं, EN, बस EN की बात कर रहे हैं, है ना। और जब आपको एक गायब होगा तो आई लगाते हैं जी, नॉर्मल है तो एन लगाते हैं, ये एन लगाते हैं। दिमाग लग रहा है जी, आप लोग पढ़े हैं मिथ इथ प्रोप ब्यूट, इस तरह से रूट वर्ड सब पढ़े हुए हैं, है ना जी, याद आ रहा है जी। एक कार्बन रहता है तो ये पढ़ा है साजिब, ये सब बात मिथ होता है। कार्बन 2 रहता है तो उसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, है ना, इथ लेते हैं। कार्बन 3 रहता है उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, प्रोप, है ना, प्रोप लेते हैं। एक मिनट रुक जा, हाँ है अंदर ये भी है। 8 होगा आंसर सर, सेकंड वाला। 8,000। गारा जी बात समझ में। यस सर। 3 कार्बन रहता है तो प्रॉप नहीं कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, 10 क्या बिना पेन चलाए बना सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये एक फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड में कार्बन गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7 में से तो एक तो COH देना ही है, देना आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ इधर इंड होगा तो CH3 देगा ही, तुम देगा, CH3 के बिना हो ही नहीं सकता है। अब बीच में कितना बच गया सर, 1 2 3 4 5, तो कितना CH2 है जी, ठीक है 5 है ना जी, मतलब है ना जी, है ना जी। इसमें देखो क्या 8 का है, 1 2 3 4 5 6 7 है, का नहीं पढ़ा रहे हम, यहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना।
वो भी अलग है, अलग फैटी एसिड है। हाँ समझे ना, देखते 6 होता है कि 10 होता है, ठीक है। समझा राजी क्या बोलना चाहता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको क्या कि सर एक फैटी एसिड ये दे दिया है सर, ठीक है। आपको C10, एक क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था, C10H22O2 दे दिया है, एक प्रकार का फैटी एसिड कर दिया, तो तुम क्वेश्चन पे ट्रस्ट करोगी, इसको फैटी एसिड मान लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि देन हाउ मेनी मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइल में तो इसको कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, समझ रही हो, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइलिन ग्रुप। इसका क्या हो जाए मिथाइल कहेंगे ना, देखो ना 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की कमी तो क्या नाम देते थे यस सर, मिथाइल 8 सर। नाम। 8 होगा ना, समझी यस प्रगति सर। कैसे अच्छी बोल दी तुम। यस सर 8 होगा। 8 होगा ना, बना के दिखाए प्रगति। हाँ देखो 10 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें टाइम लगता है 5 1 6 7 1 8 1 9 1 10। देखो 10 से सीरियलोज जाओ लोगी बिना बिना कोई जांचे समझे, हम जानते हैं ना 10 पे क्या हो जाएगा सीरियलोज ग्रुप हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सीरियलोज का कार्बन लेके 10 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला नंबर पे तुम हाइड्रोजन डालोगे, है ना। हाइड्रोजन क्या हुआ, हेलो बोलो। हाइड्रोजन का नंबर 22 दिए हैं। देख लेते हैं, हमको हो सकता है हाइड्रोजन कहीं ज्यादा हो दे दी हो, 20 दे देगी। एक ज्यादा हो गया। एक ज्यादा हो गया था, 21 होगा। हम्म, देख लेते हैं 20 देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं 20 होगा सर। देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन हो गया, और 3 के बाद यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, है ना। ठीक है, तुम लोग सही बोला था, हमको लग रहा था 20 ही होना चाहिए। तो यहाँ H20 होगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कितना मिथाइलिन ग्रुप होगा जी। कोई बच्चा रख सकता है, नहीं तो तुम लोग क्वेश्चन तुम लोग देखे ही बना दोगे कि 10 ठो कार्बन है यहाँ पे, तो एक तो CH3 ग्रुप होगा जी, ये आपको क्या हो जाएगा CH3 ग्रुप होगा, और ये एक क्या हो जाएगा COH ग्रुप हो गया। 2 कार्बन तो छट गया ना जी। अब बचा कितना 8 कार्बन, 8 कार्बन बचा, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। समझी प्रगति क्या बोल रहा है, हेलो यस सर। हो गया ना। चले एक दो बार और देखो इसको। हाँ कैसे काम करते हैं, जो देखते हैं क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या डबल बॉन्ड बनाना पड़ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन सब है, ये वैलिड क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में पढ़ना है ये सब चीज, है ना। हमने बस आज एक ही बेसिक वर्ड उठाया केमिस्ट्री से, तो ये कि आप जब कभी भी देखते हो ना एक हाइड्रोजन की कमी होता है, ऐसे कभी देखते हो तो आप इसके लिए मिथाइल वर्ड यूज करती हो, है ना। और आपको यानी कि क्या देखते हैं 2 हाइड्रोजन की कमी हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सर, आपको मिथाइलिन वर्ड यूज करते हैं। 3 भी होता है लेकिन हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको याद रखिए, ठीक है। मिथाइलिन होता है एक, ठीक है। आप इसी तरह से आप लोग क्या देखते हैं कि अगर हम फैटी एसिड का डिफिनेशन दिए, है ना जी, फैटी एसिड का डिफिनेशन देंगे तो सर हाइड्रोकार्बन से शुरुआत होगी। अब पहला हाइड्रोकार्बन CH3 होगा, दूसरा हाइड्रोकार्बन CH2 होगा, तीसरा भी CH2 होगा, चौथा भी CH2 होगा, मिनिमम तो 4 कार्बन होना ही चाहिए। आप जितना चाहे ले जा सकते हैं, आपके पास लिमिट की कोई कमी नहीं है, 20 तक ले जा सकते हैं। और अंत में जब आप कभी खत्म करने का मन होगा कि चलो हो गया फैटी एसिड बना लिए, लास्ट में तुमको आपको क्या लगाना होगा COH ग्रुप लगाना होगा। तो ये तुम्हारे बोर्ड पे जो तैयार हुआ है ना, उसको क्या नाम दोगे आप, है ना, जिसको नाम देंगे हम लोग फैटी एसिड। कोई लड़का ऐसे लिखेगा और कोई लड़का ऐसे लिखे तो बात तो बराबर है सर, ऐसे लिखना भी तो वही बात हुआ ना, समझ आ रहा ना। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और देखो COH ग्रुप को ऐसे लिख देते किसी को एतराज नहीं होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं COH ग्रुप को। इसका जब देखोगे ना स्ट्रक्चर तो ऐसा लिखता है जी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग COH ग्रुप। उसके बाद हम लोग एक और नाम कर सकते हैं सर इसको, सर CH3 को देखिए, एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है सर, ऐसे करते ले जाओगी तो सर ये क्या हो जाएगा सर, आपको कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्नर क्या हो जाएगा कार्बन, ये कार्बन ये हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगाएंगे ना जी। अब यहाँ देखो ये कार्बन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 2 तो बॉन्ड बना हुआ है 2 हाइड्रोजन से, इसको दिखा देंगे। फिर यहाँ पे कार्बन जो देख रहे हो ऐसे बना हुआ है जी, फिर यहाँ पे देख रहे हैं सर ऐसे कार्बन है, फिर यहाँ पे ऐसे कार्बन, देखो कि पहले कार्बन गिन लो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, 8वां नंबर पे क्या डाल देंगे हम COH ग्रुप। समझ रहा ना साजिद क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी Yes, sir. HH हो जाएगा, यहाँ पे भी HH हो जाएगा जी, कुछ नहीं बदला है, बस लिखने का तरीका है। आप तीनों तरीके से, कोई कहेगा इतना भी हम नहीं लिखेंगे सर,
शॉर्टकट करके दे दीजिए। तो आप इसके लिए पहला वहां पर तरह क्या लिख दें सर? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर वो जो लिखे हो ओ इधर इधर बीच में सर, बीच में। ओ आ रहा था और सर और या लिखा हो या। हाँ तो बोले तो 4 से 20 तक आता है। हाँ बीच में डालो 2 से 16 तक। हाँ मिनिमम 2 से 16 है ना। इसकी संख्या 2 से 16 होगा मिनिमम, है ना। या उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, 24 भी लिख सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। उतना नहीं याद करना आप लोगों को, बस इतना जाने कि बहुत लंबा चेन होता है ये। अब CH3 देखोगी कोई लड़की कैसे, हम उसको और शॉर्ट कर सकते हैं। CH3 लिखा, जितना CH2 है ना उसको कॉन्सेंट्रेट कर देगा वो। देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देगा इसको, है ना जी। समझ जाएगा कि 6 कार्बन होगा और 6 दूना 12 हाइड्रोजन होगा जी, ठीक है। लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, COOH ग्रुप लगा देंगे। यही क्वेश्चन है जी तुम लोगों का। असल में हम ऐसा कोई कंपाउंड बना के दे सकते हैं, अब पूछेंगे कितना CH2 ग्रुप होगा, ये याद करना आप लोगों को। जैसे हम एक एग्जांपल लेके आप चलते हैं, वो जो डालडा होता है ना, डालडा खजूर के तेल में जो होता है, खजूर के तेल से पाम ऑयल जो Yes, होता है, sir. पाम ऑयल का फॉर्मूला होता है 316 H क्या होता है सर आपको, है ना, 32 H32 और O2 होता है सर। ये पाम ऑयल का फॉर्मूला, पाल्मेटिक एसिड है ना जी, है जी, पाल्मेटिक एसिड जो होता है ना, पाल्मेटिक एसिड जिसी को तुम पाम ऑयल भी बुलाते हो, यही खजूर या डालडा जिसको बोलते हैं हम लोग, डालडा में यही पाया जाता है। आपके एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल है ना। इसको लिखोगी ना इस तरह के फॉर्म में या इस तरह के फॉर्म में, तो इसका क्या लिखना होगा, CH3 और फिर बीच में CH2, है ना, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, COOH ग्रुप, है ना। अब देखो कितना डाले कि यहाँ पे 16 पहुंच जाए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, से है ना जी। इसमें 14 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 नहीं पहुंच जाएगा। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, 14 दूना 28, 28 तीन 31 और 1 32, है ना जी। ऑक्सीजन 2 है, 2 बैलेंस हो चुका है, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है, यस समझ रही हो जी, है ना। गर्ल्स में है सब कोई, Yes, sir. Yes. हाँ, हो गया यस ना, सर आ रहा ठीक है ठीक है। तो हम आपसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पाल्मेटिक एसिड में कितना CH2 ग्रुप आ जाता है। अगर लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर CH2 लिख के दे, अगर आपको मिथाइलिन लिख के देगा तभी ये लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन होगा। मिथाइलिन जो अगर पूछ देता है तो आप बना सकते हैं जी, ठीक है, कि क्या होता है मिथाइलिन का जी, ठीक है। पल्ले पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ये बात है आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हाउ मेनी CH2 ग्रुप प्रेजेंट इन द पाल्मेटिक एसिड, नाउ कैलकुलेट करके भी निकाल सकती हो, नहीं तो डायरेक्ट रट भी लोगी कि CH2 इतना होता है जी। बात समझ में आ गया होगा, यही है खेला जी, समझा ना जी। जैसे पिछला टॉपिक में ऑप्टिकल सब कंपाउंड सब आ रहा था ना, ऑप्टिकल एक्टिव नॉन एक्टिव, उसी तरह से इस टॉपिक में हम लोगों को CH2 ग्रुप कम करेगा। कम क्या करेगा, समझने वाला लड़का समझ भी गया होगा कि सर 2 कार्बन कम कर देना है, जितना कार्बन दिया रहेगा उससे 2 कार्बन कम करके हम निकाल सकते हैं CH2 ग्रुप, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, आगे जाके ट्विस्ट थोड़ा सा और पता चलेगा आप लोगों को, लेकिन इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बोर्ड पे जो बातें हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब एक भारी बात क्या है कि सर प्लांट जो होता है ना, प्लांट ऑल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड बना सकता है, प्लांट कैन मेक ऑल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, है जी। लेकिन एनिमल है ना सर, हर तरह का फैटी एसिड नहीं बना सकता है। तो एनिमल, हमारा अपना सेल जो है ऑल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड कभी तैयार नहीं कर सकता था, मजबूरी है उसके साथ। अब देखो तुम लोगों की, तुम लोग समझ गया होगा, अगर कोई चीज तुम्हारे घर में होगा ना तुम उसका इज्जत नहीं करेगा, कदर नहीं करेगा, देख लेना, है ना जी। कोई भी सामान तुमको, अगर मान लीजिए तुम्हारे लिए कोई बुक नहीं है, आज हम बोल दिए HC वर्मा का बुक अच्छा होता है, जो ले लेगा तो आज महान बन जाएगा, ऐसा कोई लड़का को बोले, अब उसके पास जब तक वो बुक नहीं आएगा ना तो वो बेचैन रहेगा, है ना। तो कोशिश करेगा कि किसी दिन हमको वो बुक मिल जाए, कैसे भी बुक मिल जाए। पैसा जो करने लगता है, इंतजार करता है, खरीद भी लेता है सर, खरीद के लाता है, बहुत इज्जत करता है पहला दिन, और दूसरा दिन से फेंका रहता है, कहाँ रहता है पता नहीं, ठीक है जी। ये बात सही है, ठीक है, कि जब तक कोई सामान आपके पास नहीं रहेगा आप उसका बहुत कदर कीजिएगा, इच्छा जताइए कि काश वो हमको मिल जाता। लेकिन जैसे वो सामान तुम्हारे पास आ जाएगा उसका कदर भूल जाते हैं, ठीक है। अब देखो दिमाग लगाओ, जैसे आपके दोस्त के पास बाइक है और आपके पास बाइक नहीं है, तो आपको लगता है काश बाइक रहता मेरे पास, ठीक है, बहुत आपको रिस्पेक्ट करते रहते हो, ठीक है, उसके लिए कि काश किसी तरह से मेहनत करके कैसे भी पैसा जमा करके हम बाइक खरीदे, ऐसा टाइप का। तो सर जो चीज नहीं रहता है ना, तो उसके लिए तुम एसेंशियल मान लेते हो, कहते नहीं ये चाहिए था हमको, एसेंशियल एलिमेंट, है ना जी। तो जो सामान आपके शरीर में नहीं रहता है तो वो सामान दूसरे से लेना पड़ता है, तो इस केस के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसेंशियल बोलते हैं। और जो तुम्हारे सामान घर में है, मतलब बॉडी में, तो उसके लिए तुम नॉन एसेंशियल बोलते हो। आप दिमाग लगाओ कि दुनिया में जितने भी फैटी एसिड है, सब के सब फैटी एसिड तुम्हारा शरीर बना सकता है, एक्सेप्ट 3 को छोड़ करके। 3 ही ऐसे फैटी एसिड है जो तुम नहीं बना सकते हो अपने शरीर में। हाँ सर, इस 3 फैटी एसिड जब तुम्हारे शरीर में आ जाएगा ना, तो तुम बाकी दुनिया का सारा फैटी एसिड बना लोगे। फिर से सोचो,
तुम जैसे आप एक रियल एग्जांपल लेके चलो, जैसे भारत सरकार के पास कच्चा तेल नहीं होता है, पेट्रोल निकालने के लिए कच्चा तेल नहीं है उसके पास, ठीक है जी। तो कच्चा तेल कहाँ से मंगाता है? अरब से मंगाता है, या इराक से, या ईरान से मंगाता है। तो सर भारत सरकार क्या सोचता होगा कि काश कोई हमको कच्चा तेल दे देता, पेट्रोल डीजल और जितना चीज हम खुद बना लेंगे, है ना जी। तो बस कच्चा तेल मिल गया उसको, है ना, क्रूड ऑयल मिल गया, और क्रूड ऑयल मिलते ही सब सारा सामान वो क्या कर लेगा, वो खुद से तैयार कर लेगा। वैसा ही तुम्हारे शरीर के साथ है, तुम्हारे शरीर में हर तरह का फैटी एसिड बनना चाहिए, लेकिन वो फैटी एसिड तभी बनेगा जब तुम्हारे पास 3 एसेंशियल फैटी एसिड आ जाए। क्यों सर, वो 3 फैटी एसिड मेरे पास नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे सेल में वो 3 फैटी एसिड की कमी रहती है, इस वजह से तुम खाना खाते हो। कभी तुम्हारे बच्चा सब है ना, तुम्हारे घर में जो बच्चा सब पूछ जाए खाना क्यों खाते, क्या मिलता है, है ना जी, तुम उसको समझाते रह जाओ एनर्जी मिलता है, भर दिन नहीं खाओगे तो कैसे सर। तो ये तो लॉजिक है, ठीक है, लेकिन असल में ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में तरह तरह का फैटी एसिड बन सके, इसीलिए हम किसी प्लांट को खाते हैं सर, ताकि उसके जरिए हमारे उसका फैटी एसिड मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लांट के पास ऑल टाइप्स ऑफ फैटी प्लांट कैन सिंथेसाइज, जी। चलिए कट में करने का टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया देखो तो? 6 मिनट बाकी है सर। 6 मिनट बाकी है। यस सर, बहुत देर से टाइम देते। बहुत देर से टाइम देख रहा था। चलो 1 मिनट, फिर अखिल कहाँ रह गया रे? पता नहीं सर, बोल रहा था कि सुबह में ऑफलाइन जाएंगे। देखो ये तुम लोग का जो 20 वाला का जो बैच है ना, अजीब तरह का, हम अपना पॉलिसी पूछा पहली बार ऐसा बदल। पूछा था सर मेरे से वो टाइमिंग। तो आया था, हाँ वो तो मेरे यहाँ भी आया था, मेरे यहाँ आया भी था। जून का फीस थोड़ा बदलेगा जी, ठीक है, हम आप लोग से फोन करके बात कर लेंगे, है ना, कौन कौन बच्चे सब है, उससे हम जून का फीस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कांस्टेंट भी रहे, हो सकता है बदल भी दे। हम बोले थे मई तक रहे वही फीस, जून में चेंज होगा। The plant can synthesize all type of fatty acid, all type of fatty acid। प्लांट सब तरह का फैटी एसिड बना सकता है जी, ठीक है। बट एनिमल जो होता है सर, एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज 3 फैटी एसिड। ये एनिमल जो है ना 3 फैटी एसिड नहीं बना सकता, कैन नॉट सिंथेसाइज 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड नहीं बना सकता है जी। और हम लोग अपनी बात कर रहे हैं ना, तो हम लोगों के लिए 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ना, 3 फैटी एसिड को हम लोग नहीं बना सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम क्या है आपको, एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड का डेफिनेशन, एसेंशियल फैटी एसिड किसे कहते हैं जी, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड दैट आपको कंपाउंड दैट फैटी एसिड cannot synthesized by own body। हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, own body, but when we take है ना, जब हम लोग है ना, but when we take आपको when we take essential fatty acid, essential fatty तो शॉर्टकट में लिख रहे हैं, essential fatty acid, then all fatty acid can also all fatty acid है ना easily synthesize। इसका हिंदी हम समझा देते हैं, बोर्ड में नीट में ऐसा कुछ नहीं है, इजिली सिंथेसाइज, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, और हम आपको नोट्स में भी लिख के दे रहे हैं कि अगर आपके शरीर में तीनों एसेंशियल फैटी एसिड आ जाएगा, है ना जी, तो आपके अंदर में बाकी रेस्ट फैटी एसिड अपने आप बन जाएंगे जी, ठीक है। चलिए जिम कहना चाहे आप लोग ध्यान दीजिएगा, दुनिया में मात्र 3 ही फैटी एसिड है जो सबसे एसेंशियल है। 3 फैटी एसिड आर 3 एसेंशियल फैटी एसिड, 3 एसेंशियल सर्विसेज नहीं आता जी, अभी नाम सब सुनते हो, बहुत एसेंशियल सर्विस की दुकानें खुले रहेंगे। आपको 3 एसेंशियल फैटी एसिड है, और तीनों एसेंशियल फैटी एसिड का नाम सुनते जाइए। पहला का नाम है लिनोलिक, है नाम, पहला का नाम क्या है ना जी, लिनोलिक के नाम से बुलाते हैं। कितना छोटा लिखते हैं सर, बड़ा लिख दे, ऐसा देख नहीं रहा। ठीक नहीं रहा, हाँ जी। तो 2 पहला मिनट है, बाकी है, कितना मिनट बाकी है? 2 मिनट। बस एक 3 को लिख देते हैं। लिनोलिक होता है, लिनोलिक एसिड,
दूसरा आपको है ना लिनोलेनिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है। और तीसरा आपको आर्कियोडोनिक, एनसीईआरटी में इसका चर्चा है लेकिन ये दोनों भी पूछ देगा। आर्कियोडोनिक है ना जी, आर्कियोडेनिक एसिड। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या डीओ है ना, आर्कियोडोनिक एसिड तीन सबसे एसेंशियल फैटी एसिड है। इसके बिना तुम्हारा जिंदगी नहीं चल सकता है जी। हमारे अंदर में फैटी एसिड का भी बहुत रोल होता है। अगर ये तुमको तीन फैटी एसिड किसी तरह से मिल गया ना तो तुम्हारा शरीर का सारा फैटी एसिड अपने आप बनने लगेगा सर। फैटी एसिड का भी रोल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है जी। एक बार कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, तो एक बार कट करके ज्वाइन कीजिएगा तो। बोलो, समझ में आ रहा है जी सबको ना? सर दूसरा नंबर वाला तो प्रोनाउंस कीजिए तो सर कौन सा लिखा है ना, लिनोलेनिक है ना, लेनिक LEN है। एक है लिनोलिक है ना, लिनोलिक LEIC लिक। और एक है लिनोलेनिक है, लेनिक LENIC। उससे बोले लिनोलिक और लिनोलाइलिक है ना जी, लिनोलेनिक है ना, सॉरी है ना। एक है और तीसरा लिनोलिक। सर तो टेक के बाद क्या लिखा हुआ था? बट देखो पहला, हाँ हाँ रुक जाइए है ना, हम क्या बता लिखा रहे थे तीन तरह। हाँ, रुक जाइए है ना, बोल रहे हैं है ना। देखो तीन तरह का फैटी एसिड होता है। एक है आपको लिनोलिक है ना जी, लिनोलिक। एक हो गया आपको है ना लिनो, एक हो जाएगा लिनोलिक, एक हो जाएगा आपको है ना जी लिनोलिक। लिनोलिक है ना एसिड। एक हो जाएगा सर आपको क्या, एक हो जाएगा सर आपको लाइनोलेनिक है, लाइनो है ना, या लिनोलेनिक है ना, LENI, बस एन ऐड हो रहा है जिसमें है ना, लिनोलिक एसिड है ना जी। लिनोलेनिक, लेनिक क्या हुआ, नहीं सबके पास नोट्स नहीं है ना। तो एक है लिनोलेनिक है ना, लिनोलेनिक एसिड है, जो भी हो एसिड का स्पेलिंग है। और एक है तीसरा है आपको आर्कियोडोनिक है, आर्कियोडोनिक एसिड है जी, ठीक है। आर्कियोडोनिक एसिड, आर्कियो हिंदी में लिख दिए सर। हाँ तो वो आसान हो जाए, किसी को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो। ये तीन याद रहना चाहिए जी, ठीक है। अगर आप क्लास में रहते ना तो क्लास में याद करके पूछते आप लोग से है ना जी। अभी भी आप लोग याद कर सकते हैं। एक है लिनोलिक है, एक है लिनोलेनिक है ना, और एक क्या सर आपको आपको आर्कियोडोनिक है जी, आर्कियोडोनिक के नाम से लाते। तीन सबसे एसेंशियल फैटी एसिड है जो आपके शरीर में नहीं बनता है। आपको अगर ये चाहिए ना तो किसी जानवर को मार के खाना होगा या किसी आपको प्लांट को मार के खाना होगा, ये आपके शरीर में आ सकता है जी, ठीक है। जा रहा है आवाज, सबको सुनना है ना? यस सर। यस सर आ रहा। हाँ ये बहुत, हाँ बहुत VVI क्लास है अभी आज का आपका है ना जी। तीन तरह का फैटी एसिड होता है। एक क्या देखते हैं हम लोग है ना, लिनोलेनिक है ना, और एक होता है लिनोलिक है ना, और एक होता है आपको आर्कियोडोनिक होता है जी। आप तीनों को जैसे तैसे याद कीजिए, पर याद जरूर कीजिए है ना जी। तीन तरह के फैटी एसिड होते हैं। ये तीन तरह के फैटी एसिड तुमको किसी भी चीज में मिल सकता है। सरसों का तेल हो या फॉर्च्यून ऑयल हो या पाम ऑयल हो, कुछ भी हो, कुछ भी तेल जैसा सामान खा रहे, पेड़ पौधा से खाली वो प्राप्त होना चाहिए सर, या किसी एनिमल, दूसरे एनिमल से भी मिल जाए जो एनिमल प्लांट को खाया हो सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए है ना मटन चिकन हुआ, इसके जरिए भी आपके अंदर में है ना ये तीनों फैटी एसिड आपके साथ आपके पास आ जाएगा सर। ये तीनों आएगा ना तभी तुम्हारे अंदर में बाकी सारे फैटी एसिड बन पाएंगे जी। हमारे लाइफ में भी फैटी एसिड का बड़ा रोल है सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में यही इसी का काम होता है ना। तो ये सब रहेगा तब ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन पाएगा जी। दिमाग लग रहा है जी, क्या होना चाहे हो गया। टॉपिक यहीं पे रुके रोके, यहाँ पे आगे बढ़े। बोलो जी, नित्यानंद जा रहा है इस सब समझ में? आगे बढ़ने का मतलब सर? मतलब आगे बढ़ते हैं, मतलब क्या बंद नहीं कर रहे हैं, क्लास छुट्टी नहीं हुआ है। यस सर, आ रहा है। हाँ ठीक है। देखो एक था सर, मिटा देना इसको,
यार रुक जा, Yes, इसमें sir, एक और मिटा बात लिख, बेटा रुक जा, से एक लिखा बात लिख, रुक जा, एक बात खाली लिख देते हैं। आर्कियोडोनिक लिख रहे थे ना, आर्कियोडोनिक, देखो इसी को है ना आर्कियोडोनिक एसिड, ये तीनों को मिला करके, इस तीनों को मिला करके हम लोग क्या नाम देते हैं, प्यूफा के नाम से लाते हैं, प्यूफा के नाम से बुलाते हैं। और इसी का एक और नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा का सिंबल ऐसे होता है, ओमेगा है ना 3 फैटी एसिड बोलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना। घर में अगर फॉर्चून तेल का पैकेट होगा ना, तो उसमें देखना ओमेगा 3 फैटी एसिड लिखा है, या ये होगा आपको सरसों का तेल या सफोला का भी अगर पॉलिथीन है, उसमें आपको ये सब लिखा हुआ ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसको और ओमेगा बोलते हैं जी। ठीक है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है जी। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली से भी मिलता है, मछली खाने से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिले, कोई भी मछली खाइए आपके लिए भरपूर मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड मिलता है। हाँ, ये भी बात है कि समुद्री मछली में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ना जी। आज ही एक लड़की क्वेश्चन पूछ रही थी कि फैटी फिश क्या होता है, हम तो हंस दिए उसमें, फैटी फिश मतलब हिंदी मतलब निकालने में मोटा मछली होता है जी, है ना। तो फैटी फिश मतलब क्या, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपको फैटी फिश कहते हैं जी। ठीक है, लग रहा है दिमाग। ऐसी मछलियां जिसमें क्या पाया जाता है सर, आपको कंटेन ये लिमिट, हाँ बोलो। ओमेगा तो डब्ल्यू की तरह ना होता है। हमको मत सिखाओ, हम बोल दे वही है। ये असली सिंबल ये है। हाँ जी, हमसे सीखो, हम जो बोल दिए भाई, आज सुबह में एक कमिटमेंट किए थे ना, एक बार जब कमिटमेंट कर दिए तो दूसरा बार नहीं सुनते हैं। ठीक है आपको फिश कंटेन है ना, फिश कंटेन है ना, आपको ऑल थ्री है ना, ऑल आपको 3 फैटी एसिड, ऑल 3 है ना जी, ऑल 3 एसेंशियल फैटी एसिड। इसको खाओगे ना तो आपको डायबिटिक मेलाइटिस होने के चांसेस घट जाते हैं जी। ठीक है, कोई भी मछली खाइए आप, बड़ी या छोटी, उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है सर। इसके वजह से सर क्या होगा, फिश कंटेन ऑल 3 एसेंशियल फैटी एसिड है ना जी। और इसकी वजह से सर क्या होता है कि आपको इसलिए हम लोग ऐसी मछलियां जिसमें तीनों के तीनों फैटी एसिड पाए जाते हैं, ऐसे मछली को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, फैटी फिश कहते हैं जी, फैटी फिश है ना जी, फैटी फिश के नाम से बुलाते हैं जी। इसका एग्जाम्पल अगर तुमको क्या, कौन मछली खाएं तो ज्यादा फैटी एसिड मिलेगा, फैटी आपको एसिड मिलेगा है ना, जिसका नाम है मेराइन फिश है ना जी, मेराइन फिश है ना, जितने भी मेराइन फिश है जी, है ना, जितने भी समुद्री मछली है जी। अब आपको इतना नहीं लिखेंगे, लेकिन एक दो लिख देते हैं। ट्यूना फिश हुआ है ना, बॉम्बे डक बोले, सही बोले है ना, हिल्सा जिसको बोलते हैं हम लोग, हिल्सा या बॉम्बे डक, समुद्री मछली सब है जी, समझा रहा जी। बॉम्बे डक हुआ, हिल्सा, सार्डिन, पॉम्फ्रेट है ना, ट्यूना फिश, सालमन, ये सब क्या सर, आपको समुद्री मछली है सर। इस पर गौर करेंगे अभी छात्र में, लेकिन अभी तुम लोग समझो, हम एक लाएंगे छात्र, जब ब्रेक देंगे ना एक बीच में, तो हम आपको पीफा, आपको ये सब लिखा हुआ दिखाएंगे आपको। अभी इसको मिटाते हैं, एक नया चीज देखते हैं जी। ठीक है, कुछ ज्यादा भी है जी, यहाँ पे हो सकता है कि फिर तुम लोग कहोगे सर कि फिर बेइज्जती कर रहे हैं, है ना जी। देखते हैं है ना कौन जवाब देता है ना। नित्यानंद तुमसे पूछते हैं, नित्यानंद है ना जी, या ये तो पढ़िए ना जी, आज का ये सब कभी मतलब देखते हैं जी, आज का नूर फातिमा है, हेलो, यस सर है। हाँ बताओ तो हाइड्रोकार्बन की, हाँ हाइड्रोकार्बन बताओ तो कितने तरह का होता है, हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है बताओ तो, हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है जी, जल्दी बताओ। सर 3 ही तरह का होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड। कितने तरह का? हाँ देखो ये ना होता है जी, हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है ना जी, सैचुरेटेड और एक क्या होता है, अनसैचुरेटेड ना, अनसैचुरेटेड ये ना होता है। अब इसमें 2 होता है ना, क्लियर हुआ, अल्किन अल्काइन, इधर क्या होगा, अल्केन, सिंगल बॉन्ड वाला। में ओनली Yes, सिंगल sir. बॉन्ड जिसमें होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड। बेसिक क्लास चल रहा है जी, है ना, ये बेसिक क्लास है ना। आप लोगों को पता है हाइड्रोकार्बन को भी बताना ना पड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन जो रहता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिससे सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड नहीं हो, है ना, ओनली सिंगल या सिग्मा बॉन्ड हो, ओनली सिग्मा बॉन्ड हो जी। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, कॉल्ड सैचुरेटेड कहते हैं। जैसे तुम कहोगे सर क्या, एग्जाम्पल के तौर पे C2H6, इसमें देखो इसका फॉर्मूला को बड़ा करके लिखोगी ना तो ये क्या आ जाएगा, 1 2, इस पे क्या लगेगा सर, 3 हाइड्रोजन लिखाएंगे ना, 1 2 3, ये हो गया सर आपको क्या, सैचुरेटेड। या आप ऐसे भी ले सकते C3H8, इसका भी निकालोगे ना फॉर्मूला, तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे ऐसे 3 कार्बन इधर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे चलते, समझा रहा ना। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है ना, जिसमें आपको है ना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जरूर हो, पाई बॉन्ड भी हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, अनसैचुरेटेड में 2 तरह का होता है जी, एक होता है अल्केन, सॉरी अल्कीन होता है, एक क्या होता है आपको, अल्काइन होता है जी। ठीक है, एक क्या होता है कि आपको अल्काइन देखते हैं जी।
अल्किन का फॉर्मूला याद आ रहा है जी, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला अल्किन का जनरल फॉर्मूला बताइए। CnH2n हाँ H2N इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? CnH2n -2 CnH2 माइनस माइनस 2 -2। हाँ माइनस सही है। हाँ, देखिए अगर हम यहाँ पे n का मात्रा आपको 2 लेते हैं, n = 2 लेते हैं, तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे? C2 और h कितना हो जाएगा जी? 4। समझा रहे हम क्या बोलना चाहे? और इसका अगर हम लोग अगर n का मात्रा आपको 2 लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? C2 और H2 हो जाएगा। करके देख लो, और आता नहीं है तो बना के देखिए, आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हमको कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है कि आप लोग कुछ जानती हो। कोई नहीं जानते तो फ्रैंकली बात करना, अपने लिए पढ़िए, ठीक है? दूसरे को समझ में उससे मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अनसैचुरेटेड क्यों कहते जा रहा ना? पाई बॉन्ड जिसमें पाया जाता है, ठीक है? आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगी तो कार्बन 2 लिखोगी, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन लिखते हैं, हाइड्रोजन डालिए सर, स्ट्रक्चर शुड बी सिमेट्रिकल, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बनाया जाता है सर। तो ऐसे दोनों तरफ हाइड्रोजन डाल दोगी, पर आप गौर करोगी तो इस कार्बन का बॉन्ड नहीं पूरा हो रहा है। 4 बॉन्ड पुराना था, इसमें 3 बॉन्ड पूरा है, 1 2 और 3। इस कार्बन के साथ भी वही बॉन्ड बनाएगी, दोनों की दूसरे से शेयर कर लेगा ना, क्योंकि इसके पास अभी भी खाली इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी खाली इलेक्ट्रॉन है, शेयर कर लेगा जी। तो आप इस तरह का जो देखते हो ना सिचुएशन, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या सर आपको पाई बॉन्ड होता है जी, ठीक है? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड की वजह से तुम इसको क्या नाम देती हो? अल्किन के नाम से बुलाती हो, ठीक है? अब लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में कार्बन है, एक कार्बन है, इधर हाइड्रोजन लगाओगी, इधर भी हाइड्रोजन लगाओगी, हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, अब आपके पास हाइड्रोजन लगाने के लिए है नहीं। पर इस कार्बन को 4 बॉन्ड पुराना था सर, 2 ही बॉन्ड पुर रहा है सर। तो सर ये कैसे 2 बॉन्ड और फर्दर पुराएगा सर? शेयरिंग करके, इधर का कार्बन शेयरिंग करेगा, इधर से बॉन्ड बना लेगा, इधर से बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसा कंपाउंड में तुम क्या देखोगे? रट लेना आप लोग, एक सिग्मा है और 2 पाई है। हमको ये पढ़ाना ही नहीं अभी, हमको ये आप लोग केमिस्ट्री के टीचर पढ़ाएंगे, आप लोग समझिएगा उनसे। हमको ये पढ़ाना है कि बहुत सारे फैटी एसिड सैचुरेटेड होते हैं और कुछ फैटी एसिड क्या होता है? अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं? आज हम लोग फिर से देख रहे हैं फैटी एसिड के 2 टाइप। अभी हम लोग एसेंशियल नॉन एसेंशियल देखे थे, मिलने के आधार पे फैटी एसिड कितने तरह का होता है ना? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। लेकिन अब हम लोग फिर से फैटी एसिड पढ़ेंगे, ये फैटी एसिड किस आधार पे होगा है ना? आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के आधार पे होगा जी, ठीक है? फैटी एसिड बस 5 मिनट आपको चाहिए, और 5 से 10 मिनट। फैटी एसिड है ना जी, आपको 2 तरह का होता है जी, ठीक है? एक क्या होता है सर आपको? सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना जी, सैचुरेटेड फैटी एसिड। एक क्या होता है सर आपको? अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। 2 तरह का फैटी एसिड होगा, एक होगा सर सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा क्या होगा आपको? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है? अब सैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं सर? ऐसा फैटी एसिड जिसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं हो। इन हाइड्रोकार्बन कार्बन साइड देयर इज नो पाई बॉन्ड, देयर इज नो पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता हो सर, उसको क्या कहोगे आप? सैचुरेटेड। सर कहना क्या चाह रहे हैं आप? भाई हम ये कहना चाह रहे हैं ऐसा फैटी एसिड जिसको तुम जमा दो सकती हो, सॉलिड में बदल सकती हो, ऐसा फैटी एसिड जिसमें सॉलिड में बदल गया ना, समझ जाना उसमें पाई बॉन्ड नहीं है ना जी? समझा रहा, जब क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसा कोई सैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं? जैसे डालडा में पाई बॉन्ड नहीं होता है तो जम जाएगा सर, ठीक है जी? लेकिन वही जगह पे आपको देखिएगा, आपको सरसों का तेल नहीं जमेगा, क्योंकि सर उसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड आपको पाया जाता है जी, ठीक है? समझा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना जी, है ना? आपको फैट है ना, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये सब क्या आते हैं? आपको सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर पे, है ना जी? रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मली, तो उस टेम्परेचर पे क्या दिखा देगा आपको? सॉलिड होगा जी, ठीक है? उसके बाद है ना, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं जी, सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला CnH2n और O2 लिखना, यही है फॉर्मूला जिसका। अगर कार्बन की संख्या n की संख्या अगर आप 16 देते हैं जी, तो सर इसमें कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा? 16, H का संख्या कितना हो जाएगा? 32 और O2 तो O2 ही रहेगा। ये जो हम बनाए ना बोर्ड पे, इसका नाम है प्लामेटिक एसिड है जी, प्लामेटिक एसिड के तौर पे जानते हैं। वही अभी खजूर का तेल नाम तो लिखे थे ना अभी थोड़ा पहले, खजूर के तेल में यही ना फॉर्मूला होता था जी। नोट्स है सबके पास? एक बार देखिए तो नोट्स, ऐसा वाला नोट्स होना चाहिए, नहीं है ना? नहीं तो हम गेस आपको व्हाट्सएप पे डाले हुए हैं, वहां से भी आप समझ रहे होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, प्लामेटिक एसिड का फॉर्मूला रट्टा मारोगी सब आदमी, ठीक है? C16H32 और O2 है, ये आपको क्या पाम में पाया जाता है जी, ठीक है? उसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी है, एस्टेरिक एसिड, है ना जी? रट लो, जिसके पास नहीं है नोट्स यहीं से उतार लो, है ना? एस्टेरिक एसिड। अब कोई लड़का हमसे पूछ सकता है क्या ये कैसे बना? सर आप बना सकते हैं ना जी हम लोग,
CH3 लगा दोगे, CH2 दे दोगे, और क्या करेंगे सर लास्ट में से, समझ रहा है अजमत कि हैंग कर रहा है दिमाग आप? हेलो, Yes, sir. समझ रहा है ना कि हैंग कर गया आप? Yes, sir. नहीं सर, समझ रहा है समझ ना? गया। जी। ठीक है तो देखिए, तो 14 आपको देखो ना, 14 कार्बन हुआ, 15वां कार्बन, और एक क्या हो गया, 16वां कार्बन। तो 16 लगा लिए ना जी, यहाँ देख रहे हैं ना, ये ऐसे बना दिए हम लोग, दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। अब इसी तरह से आप दूसरा नाम सुनिए। हाँ बोलो। सर वो जो कोकोनट ऑयल वाले में लास्ट वाला एसिड जो है लॉरिक एसिड, उसमें O24 हाँ। लिखे हैं। हाँ तो होगा ना, सही तो है। O24 होगा। 24। हाँ जी। O24 है सर, H24 ना होगा। अच्छा ठीक है हाँ ठीक ठीक ठीक, सही पकड़ा, वाह, बहुत साल बाद कूलर का पकड़ा इसको। हाँ H24 होगा, है ना, ठीक कर देंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद क्या आपको, है ना, एस्टेरिक एसिड, है ना जी। एस्टेरिक एसिड कहीं पाया जाता है हमको नहीं पता। एस्टेरिक एसिड जो है ना सर, ये आपको क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला C18, है ना, C18 H कितना हो जाएगा, 1836 हो जाता है ना जी। और O2 क्या बना लोगे ना, सबका स्ट्रक्चर बनाना, मतलब ऐसे वाला बना के देख लेना जी, ठीक है, इस तरह से बना लेना। आपको इसी में कॉन्फ्यूजन वाला लाइन से पूछ देगा, तो आप याद रखना, CH2 14 है, CH3 एक होगा, सिरोलोज ग्रुप भी एक होगा जी। यहाँ पे लिखते हैं जी स्टेरिक एसिड का, और सैचुरेटेड फैटी एसिड का कुछ और एग्जांपल, एक है ऑक्टेनोइक एसिड, एक क्या है सर आपको ये समझ में आ रहा है जी साजिद, ऑक्टेनोइक एसिड। और ऑक्टेनोइक एसिड क्या देखते हैं, है ना जी, C8H कितना आ जाएगा जी 16, और O कितना हो जाएगा जी 2, बना सकते हैं हम लोग, है ना। एक कैप्रिक एसिड है, बटर में पाया जाता है कैप्रिक एसिड। कैप्रिक एसिड का फॉर्मूला देखो, रट सकते हैं सब आदमी। कैप्रिक एसिड में क्या हो जाएगा सर, जितना दिया रहा है कार्बन उसका दुगुना हाइड्रोजन होगा। C10 H क्या जाएगा 20, और O2 हो जाएगा सर, H20 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि फॉर्मूला पे बैठा रहे, ये फॉर्मूला पे बैठाइए ना, बन जाएगा। उसके बाद आपको माइरिस्टिक एसिड, है ना, माइरिस्टिक एसिड देखिएगा, इसका आपको फॉर्मूला में क्या था, C14 है, H28 है, और O2 है जी, ठीक है। हाँ बोलो। इसका वीडियो रख रहे हैं यूट्यूब पे। क्या होगा, भाग रहा है? हाँ सर, मेरा मोबाइल रिचार्ज हो गया। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना। सर रखेंगे, है ना, रखेंगे तुम्हारे लिए वीडियो, है ना, तो मेरे लिए बहुत आर इंपॉर्टेंट वाला है। सर, आर हाँ वाला वही आर वाला है, हाँ आर ही वाला बोल रहे हैं हम, आर ही वाला बोल रहे हैं, आसानी है ना, कर देंगे। है ना जी। हाँ इस क्लास में लड़कियां भी है ना, आर वाला ही बोल रहे हैं, है ना जी, है ना, ये स्पेलिंग था ना रे साजिद, यस यही सर, यही स्पेलिंग है था, ना। यही है। साजिद मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चल रे, जानबूझ के स्विच ऑफ कर लिया होगा कि बहाना ढूंढ लेगा। ये वो तो कमा है। तो देखिए, है ना, एक है आपको मेरिस्टिक एसिड है, C14H28, और O2 हो गया। लास्ट में लॉरिक एसिड है, सही पकड़ा अभी वो। यहाँ पे O24 नहीं होगा, H24 होगा जी, ठीक है ना। लॉरिक एसिड जो देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसका फॉर्मूला रटना है तो रटिए, नहीं छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बाउंसर जा रहा है ना, तो वो किसी तरह से प्लामेटिक एसिड याद कर ले। एनसीईआरटी बुक में प्लामेटिक एसिड ही दिया हुआ है ना, ये आपको किसी हाल में याद रहना चाहिए, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना अनसैचुरेटेड है जी, ठीक है। और इसमें लॉरिक एसिड में क्या हो जाएगा, C आपको 12, है ना, H24 एंड O2 हो जाएगा जी, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ है, इसमें कोई रिसर्च मत करना, है ना, बस इसमें कैसे याद करोगे आप लोग, है ना, कार्बन आपको जितना है उसका दुगुना कर देंगे जी। समझ में आ रहा जी, सब देख लेना अपने से भी, है ना। अब आइए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये ज्यादा मायने रखता है जी सब आदमी के लिए, है ना। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड समझना हम लोगों को। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आपको फिर से एक बार बेसिक याद दिला देते हैं। हमने अभी आपको एक बेसिक पढ़ाया था अभी थोड़ा देर पहले, सैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना, सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर मान लीजिए सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला में, है ना, हम अभी सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला मान लेते क्या है सर, CN, है ना, H2N+2 लिखते हैं सर, ठीक है। तो सर अनसैचुरेटेड में जो था, अनसैचुरेटेड अल्कीन बोल रहे हैं, अल्कीन। अरे भाई देखो ना, तुम लोग पढ़े हुआ ये सब हमको लिए आसान होगा हम लोग के लिए। अल्केन है, अल्केन का फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को, CnH2n+2 होता है, हाँ। और अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है जी, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CN, है ना जी, H2n-2 होता है जी, ठीक है। ये है आपको अल्कीन का फॉर्मूला। एक साइड में क्या आपको अल्केन का फॉर्मूला है जी, ठीक है। आप दोनों तरफ एक ही जैसा फॉर्मूला देख रहे हैं, एक अल्केन है अल्कीन है, लेकिन गौर कीजिएगा
इसमें सॉरी 2 कम रहता है जी, ठीक है, मतलब ऐसे सीधे ऐसे ऐसे रहता है, सॉरी ऐसे रहता है जी, ठीक है। इसका मतलब क्या 2 कम गया जी, देख रहे हो ना। आप एक बार गौर कीजिए कलर का एग्जांपल देके, है ना, n इक्वल टू 2 लो तो सर इसमें इस केस में क्या बनेगा, है ना जी, C2H6 बनेगा ना, डायरेक्ट बना देना। देखो ना C2 लिखे, यहाँ पे 2 दूना 4 2 6 हो गया ना, दिख रहा है ना, C2N है ना, 2 दूना 4 2 यस सर। 6 नहीं हो जाएगा क्या। एक यहाँ लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, C2 और H4 हो जाएगा ना। अब देखो इसका बनाओगे कलर की फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर, तो ये आपको 2 कार्बन एक पे 3 हाइड्रोजन देंगे ना, और इसमें जो हम लोग लेंगे सर तो 2 कार्बन होगा, और सर आपको 2 हाइड्रोजन इधर देना है, 2 हाइड्रोजन इधर देना है। आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन की कमी है ना, इधर क्या 6 हाइड्रोजन है सर। आपको एक कॉमन सेंस लगाए कि सर यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको एक पाई बॉन्ड देना होगा। कोई लड़का इंग्लिश यहाँ पे बोलेगा तो एक पाई बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के बैलेंस कर देता है सर। देखो ना एक बॉन्ड आ गया तो 2 हाइड्रोजन की कमी को पूरा कर दिया ना, लग रहा है दिमाग किसी को। एक पाई बॉन्ड जो आएगा सर ना, मैनेज करता है सर आपको कितना को, मैनेज करता है आपको 2 हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन को, ये 2 हाइड्रोजन को सर ये क्या करता है सर आपको माइनस कर देता है जी, ठीक है। दिमाग दौड़ाइए आप लोग, इसका यूज करेंगे हम लोग। अल्केन होता है और एक क्या होता है आपको, अल्कीन होता है जी। अल्केन का मतलब CnH2n+2 होता है, और अल्कीन का मतलब क्या होगा, CnH2n, आपको ये देखते हैं सर, ठीक है। अब उसके बाद क्या सर आपको C2H6 है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, C2H4 है जी, ठीक है। और C2H6 में हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग यहाँ पे ऐसे कंपाउंड बनता है, और अल्कीन में क्या देखते हैं सर हम लोग, ऐसा कोई कंपाउंड बनता है जी। चलिए आ जाइए पूरे पुराने टॉपिक पे जी, ठीक है। देखिए बहुत भी आए जी हम लोग, अगर आपको देखिए एक है ना इनाम की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कल के डेट में है ना, अभी जो हम लोग लिखने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो चारों का फोटोग्राफ है ना ईमानदारी से घर पे है ना आप बनाइएगा, कॉपी में बना के, जैसे आज सुबह में आप दिखाए ना कॉपी में, आज वो सब स्पर्म का स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे आप इस चारों को बना के दिखाइएगा। और कल के डेट में हम कुछ क्वेश्चन सब पूछेंगे बारी बारी से सब लड़के से, जो लड़का सही जवाब दिया ना तो उसको हम देंगे सर आपको नहीं 5 रुपए का डेयरी मिल्क का इनाम होगा। वो डिजिटल नहीं होगा, रियल होगा, है ना, बाई पोस्ट भेज देंगे या जोमेटो से भेज देंगे जी, ठीक है। किसी को जोमेटो, जो घर से इधर से गुजरते हैं तो घर पे आइएगा लेके जाइएगा जी, ठीक है। समझा राज हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को इनाम मिल सकता है ना, ऑन द, आपको लिखा ऑन द है ना ऑन द स्पॉट, या है ना आपको 3 नाम सुनाने पे। देखिए हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था, गौर से सुनिएगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बना के दिखाओगी और साथ साथ कल के डेट में सुनाओगी, हम किसी से पूछेंगे एंड हम परफेक्ट जवाब देना, ठीक है, जो हम चाहते हैं सुनना। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना तो अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ना जी, एक टॉपिक चल रहा है हम लोग के सामने में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके 4 ही एग्जांपल है जी, और सब लड़का को यहाँ तक अभी बहुत बच्चा तुम लोगों में से ऐसा हो जो क्लास में याद कर लेगा, है ना जी। पहला एग्जांपल क्या सर आपको, लिनोलिक है, लिनोलिक है, लिनोलिक एसिड। एक दूसरा एग्जांपल लिनोलेनिक है, लिनोलेनिक एसिड है, बस एन जुड़ रहा है इसमें। एक है आपको आर्कियोडोनिक है जी, ठीक है, आर्कियोडोनिक है, आर्कियोडोनिक एसिड है। एक है ऑलिव ऑयल है ना जी, ऑलिव आपको ओलिक एसिड है ना जी, या ऑलिव ऑयल है ना जी, ऑलिव ऑयल, ऐसी को आप ओलिक एसिड के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ओलिक एसिड स्पेलिंग देखो तो ओलिक का, ओलिक एसिड, एक मिनट, हाँ OLEIC, OLEIC, ओलिक एसिड है ना जी। सब सुनिएगा, अब कट जाए तो फिर से जोड़ देंगे हम, ठीक है। 17 मिनट है, हो जाएगा, उससे पहले ही खत्म कर देंगे, है ना। अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे, आपको 4 तरह का फैटी एसिड बोर्ड पे लिखा हुआ है जी, ठीक है, और चारों के चारों अनसैचुरेटेड है। कोई लड़की दिमाग लगा ली होगी कि सर इस सब में पाई बॉन्ड तो जरूर होगा, एकदम आप लिख दिए बोर्ड पे अनसैचुरेटेड। चलिए इसका फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं जी, इसका फॉर्मूला था C20 है ना जी। अब देखिए अगर आपको अभी हम थोड़े पहले जो फॉर्मूला लिखे थे सैचुरेटेड फैटी एसिड का, सैचुरेटेड, तो याद कीजिए C20 होगा तो H कितना, यानी याद कीजिए अभी सैचुरेटेड का नहीं पढ़े थे अभी, तो CnH2n लिखे थे ना, और H2n और O2, तो सर अगर यहाँ 20 लिखेगा, C20 होगा तो H कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। तो जा रहा है जी बात समझ में। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो सर अगर आप कार्बन की संख्या 20 है तो आपको ये हो जाएगा सैचुरेटेड एसिड के हिसाब से। लेकिन आप यहाँ पे क्या पढ़ रही हो, लिनोलिक एसिड पढ़ रही हो। हम तुमको एक हिंट दे रहे हैं,
लिनोलिक एसिड में 2 पाई बॉन्ड होता है, कंटेन है ना 2 पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड इन ए कंपाउंड। हाँ जी, अब हम लिख रहे हैं इसका फॉर्मूला C20H और O2। बताओ कितना हाइड्रोजन लिखेंगे यहाँ पे, तो बताओ तो आप लोग में से C18 होगा कितना हाइड्रोजन है? कितना? C18 C18 है इसका फॉर्मूला, ठीक है। C18 S32 हाँ, है ना, H कितना हो जाएगा? यस सही होगा, 32 क्योंकि देखो 18 हाँ डबल बॉन्ड के कारण कम हो गया। 32 हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, तो C आपको 18 होगा, H 32 होगा और O2 होगा जी। देखो किसको समझ में नहीं ना आ रहा है, मतलब किसी को समझ में मतलब दिक्कत हो रहा है क्या? हेलो नो साक्षी, सर। तुमको समझ में आ रहा है जी? हाँ सर। सब तो है ही, वो नहीं जुड़ी ना, सनोबर नहीं जुड़ी। लड़की में कौन कौन है? 2 ही 3 बच्ची हैं। वो सब छोड़ दिए जी, क्या नाम है, 2-3 जो और लड़की आती थी, सनोबर थी और एक, है ना। देखिए है ना, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, एक है लिनोलिक एसिड है जी, ठीक है, और है ना जी लिनोलिक एसिड जो है ना, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं सर, C18 है यहाँ पे, H32 है यहाँ पे और O2 होगा सर। आप इससे क्या हिंट लगाओगी, 18 दुना 36 होता है, यहाँ पे 2 दुना 4 हाइड्रोजन कम है सर, 4 हाइड्रोजन में 2 पाई बॉन्ड होगा। एक पाई बॉन्ड कितना को खा जाता है सर? 2 हाइड्रोजन को खा जाता है, तो 2 पाई बॉन्ड कितना को खा जाएगा जी? 4 को नहीं खा जाएगा, इसलिए ना हो जाएगा इतना। जा रहा है जी बात सुनने? आप देखो Yes, इसमें sir. एक भारी बात क्या है कि इसमें सर आपको 9वां नंबर के कार्बन पे और 12वां नंबर के कार्बन पे पाई बॉन्ड होता है, C9 एंड C12। ये हम समझाएंगे आपको। C12 हैव, है ना, हैव पाई बॉन्ड। इसके पास क्या होता है सर, आपको पाई बॉन्ड होता है जी, ठीक है। पाई बॉन्ड ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड इसके पास देखने को मिलता है जी, ठीक है। अब आ जाओ लिनोलेनिक पे आ जाओ जी, ठीक है, लिनोलेनिक पे आ जाते हैं। इसमें क्या C18 इसमें भी होता है सर, पर यहाँ H30 हो जाता है जी, H30। तो तुम लोग समझ गए कि 3 ठो पाई बॉन्ड होगा इस केस में, है ना, और O2 होगा सर। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर? इसका आपको कितना कितना नंबर पे है? आपको C9, है ना, आपको C12 एंड C15 पे पाई बॉन्ड होता है जी। आ जाओ आर्कियोडोनिक पे। आर्कियोडोनिक में क्या देखते हैं, है ना जी, इसमें C20 होता है सर, H इसमें 32 होता है जी, ठीक है, और O2 होता है जी, ठीक है। इसका मतलब तुम लोग समझ गए 4 जगह पे पाई बॉन्ड होगा जी, है ना जी। इसमें आपको 5, है ना, 5 देखिए तो 5 इसका क्या लिखा है? 12 5 8 सर। 5 8 देखें, नहीं हम देख लेते हैं। 18 है सर। ये तो है 5 18 आपको 11 14, है ना 5 18 14 लिखे हुए हैं, है ना जी। 5 18, है ना, 18 11 14, है ना। इस सब पे क्या होता है सर? आपको पाई बॉन्ड, आपको पाई बॉन्ड पाया जाता है जी। समझ में आ रहा है जी? आपको कल की डेट में हम यही पूछेंगे किसी लोग से, है ना, कि पूछेंगे आर्कियोडोनिक में क्या नंबर के कार्बन पे पाई बॉन्ड पाया जाता है जी। समझ में आ रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं? और आप आर्कियोडोनिक के केस में समझ 3 नंबर पे क्या होता है? पाई बॉन्ड पाया जाता है जी, ठीक है। और लास्ट वन था ओलिव ऑयल, है ना। ओलिव ऑयल वही जैतून का तेल, है ना जी। आप सुनते होंगे ओलिव ऑयल बहुत महंगा बिकता है, आप लोग सलाद में डाल के खाते हैं, या है ना, इसको हम लोग बहुत सारे बच्चे के मालिश में भी यूज होता है। ओलिक एसिड इसको बोलते हैं। ओलिक एसिड में क्या होता है? सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता है सर। इसका फॉर्मूला निकालिए, है ना, C18 होगा, है ना, C18, है ना, H कितना हो जाएगा? 34 और O2 हो जाएगा सर। एक पाई बॉन्ड है इसमें जी, ठीक है। और क्या नंबर पे है सर? 9th नंबर पे है जी, 9th पोजीशन पे, मैंने C9 पे है जी, ठीक है। C9 पे क्या देखते हैं सर? इसमें, है ना, हम लोग एक आपको नहीं 2 हाइड्रोजन की कमी होता है सर। इसमें क्या देख रहे हैं सर? हम लोग 5वां 18वां 11वां और 14वां नंबर पे क्या होता है सर? आपको हाइड्रोजन की कमी होता है जी, ठीक है। और इस केस में क्या देखते हैं सर? आपको 3 ठो हाइड्रोजन की कमी, मतलब 3 जगह पे हाइड्रोजन कमी है। जा रहा है? बोलो हेलो। यस सर। यस सर। ये तुमको समझ में आ रहा है आज का क्या बोलना है सब? यस सर, समझ में आ रहा है। हेलो, तुमको समझ में आ रहा है जी नूर फातिमा? हेलो, यस सर, समझ में आ गया। हाँ तो देखो, तो आप लोगों को रट्टा मारना है कल के डेट में, है ना, लिनोलिक एसिड पे। इसमें 2 जगह पे पाई बॉन्ड होता है, क्या ना कार्बन नंबर 9। आइए हम समझाएंगे अभी तुम लोगों को। कार्बन नंबर 12, कार्बन नंबर 9 क्या होता है।
और आपको लिनोलेनिक पे आपको कार्बन नंबर 9, 12, 15 पे होता है सर। इसमें क्या देखते हैं 5, 18, 11, 14 पे देखने को मिलता है ना जी आपको, है ना, आपको क्या 5 बॉन्ड देखने को मिलता है। ऑलिव एसिड में 9 नंबर पे दिखता है जी। हम पहले भी बोल दिए है ना, इस तीनों का नाम प्यूफा है, इस तीनों का नाम प्यूफा है जी, ठीक है, प्यूफा। इस तीनों के नाम को किस नाम से बुलाते हैं हम लोग? प्यूफा के नाम से बुलाते हैं। व्हाई वी कॉल प्यूफा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूफा? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो पहले आप लोग कभी सरसों का तेल, आज जाके घर में देखना, तो जो सरसों का तेल का पैकेट होगा उसमें लिखा होगा प्यूफा कितना परसेंट है ना, म्यूफा कितना परसेंट है। इसका नाम हो गया सर म्यूफा। इसका नाम क्या होता है सर आपको? म्यूफा, है ना, म्यूफा होता है। इसका नाम क्या देखते हैं हम लोग? म्यूफा बोलते हैं। व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूफा? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पहले प्यूफा का फुल फॉर्म सुन लो। प्यूफा का फुल फॉर्म क्या होता है जी? पोली अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से बुलाते हैं जी। इसका हिंदी निकालोगी सर, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड मिल गया। जब एक से ज्यादा पाई बॉन्ड मिल जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? प्यूफा कहेंगे। और एक ही पाई बॉन्ड मिलेगा तो इसको क्या नाम देंगे हम लोग? ब्यूफा के नाम से लाएंगे। इसका फुल फॉर्म, ये तो फुल फॉर्म पूछा जाएगा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से लाते हैं। ये क्या सर आपको? प्यूफा। प्यूफा का मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। दो तरह का फैटी एसिड है, एक है प्यूफा और एक क्या है सर आपको? म्यूफा, है ना जी। जा रहा जी बात समझ में? प्यूफा का मतलब पॉली अनसैचुरेटेड, ये तीनों को तुम कहोगी प्यूफा। इसी को तुम लोग कहेंगे ओमेगा 3 फैटी। ओमेगा माने बहुत वाइड कंट्रोल होता है आपके शरीर पे, जैसे होता है वाइड कंट्रोल। अभी यहाँ पे ना ओमेगा स्टडी क्लासेस, ओमेगा स्टडी क्लासेस में क्या देखते हैं हम लोग, है जी, सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। वैसे यहाँ पे भी आपके शरीर को चलाना हो तो इस तीनों फैटी एसिड को होना जरूरी है जी, ठीक है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से जिसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा 3 फैटी। अब एक का हम फोटोग्राफ को बनाते हैं जी। हम देखिए, हम एक फोटोग्राफ बना रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। हम लोग लिनोलिक का फोटोग्राफ बना रहे हैं जी, ठीक है। लिनोलिक, आप लोग अभी लिनोलिक पढ़े थे छात्र, पहले बोर्ड पे ही नजर गड़ाए रहिएगा, है ना। लिनोलिक लिनोलिक, है ना, इसका फोटोग्राफ बनाने हम लिनोलिक एसिड का। इसका फॉर्मूला क्या था? C18H32, है ना, और O क्या था सर आपको? 2 था जी, है ना जी, यही ना था फॉर्मूला। और इसमें हम क्या बोले थे? 9वां नंबर के कार्बन पे और 12वां नंबर के कार्बन पे क्या रहता है सर आपको? पाई बॉन्ड पाया जाता है जी, पाई बॉन्ड। बस जो 2 मिनट बस चाहिए हमको। अब देखो तुम लोग पहले ऐसा क्या करोगी, 18 बार कार्बन लिखेंगे हम लोग, यही टाइम लगेगा, यही कल का होमवर्क है आप लोगों के लिए। आप लोगों का होमवर्क है कि चारों का फोटोग्राफ बनाना आपको, है ना। एक का हम बना देते हैं, 18 बार कार्बन लिखोगी एकदम ध्यान से। 1 2 3, है ना, चौथा, 5वां, 6ठा, या फिर हम लिख देते हैं तब गिन के हम लोग बैलेंस में, हमारे पास मिटाने का ऑप्शन है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखते जा रहे हैं। अब देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18वां नंबर कार्बन। 18वां नंबर कार्बन पे क्या डालोगे? COOH ग्रुप डालेंगे। और पहला नंबर कार्बन क्या होगा सर? ये होगा। समझ में आ रहा है जी, है ना। पहला नंबर कार्बन क्या होगा सर आपको? ये वाला दिखाई देगा, है ना। हम नंबरिंग कर देते हैं, रेड पेन से नंबरिंग कर रहे हैं। नंबर 1 कार्बन, है ना, आपको समझना है इसलिए। नंबर 2 कार्बन, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। देखो अभी हम लिखे थे ना कार्बन नंबर 9 पे पाई बॉन्ड है। अब कहाँ फंसोगी तुम कि सर इसके बीच में पाई बॉन्ड मारे कि इसके बीच में पाई बॉन्ड मारे? तो सर जहां 9 लिखे ना उसके 9 और 10 के बीच में बनाना है पाई बॉन्ड। जा रहा दिमाग में? यही मेरा मदद था आप लोगों के लिए, है ना जी। आप लोग कंफ्यूजन किस में पाल लेती है आप कि कार्बन नंबर किसके किसके बीच में हम पाई बॉन्ड लगाए? तो कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में पाई बॉन्ड लगाए। समझ में आ रहा है? C9 के पे बोले ना पाई बॉन्ड है, तो C9 पे पाई बॉन्ड मतलब क्या? कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के बीच में पाई बॉन्ड होगा सर, है ना जी। एक C12 है तो 11वां ये है, 12वां ये है, 12वां 13वां, तो इस दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा जी। इस दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। हम लोग जान के कार्बन को हाईलाइट कर देते ताकि आप लोगों को घर पे समझने में आसानी हो जी, ठीक है। तो कार्बन नंबर 12 और कार्बन नंबर 13 के बीच में क्या बनेगा सर आपको? पाई बॉन्ड बनेगा जी। एक क्या सर? कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के बीच में क्या बनेगा सर आपको? पाई बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी? हो गया, हम यही समझाना था आपको। तुम लोग कहाँ फंसती जानती हो? 8 C8 और C9 के बीच में पाई बॉन्ड मार देती तुम लोग में से कोई एक। 80 आपको 12 और 13 के देने के 11 12 के बीच में मार देगा पाई बॉन्ड, है ना जी। लेकिन आपको यह आप देखो हाइड्रोजन को वादा पूरा करना है, हाइड्रोजन पूरा कराना है। तो देखो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ लगा दिए हम, है ना। एक चौथा हाइड्रोजन तो यह दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे चौथा नंबर का हाइड्रोजन। तो बच गया कितना? 28 ठो। तो देखो तो 4 को हो चुका है, 4 2 6, 6 2 8, या लिखो तो उन लोग एकदम बच्चे जैसे बता के बताते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे कार्बन था तो ये आपको हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखिए सीधे सीधे हाइड्रोजन डालते जाते हैं, है ना, हाइड्रोजन डालते जाते हैं। जहां जहां आपको बॉन्ड पुराना है तो वहां पे क्या डालिए? हाइड्रोजन डालिए।
यहाँ पे बॉन्ड पुराना हाइड्रोजन डालिए, यहाँ पे बॉन्ड पुराना था हाइड्रोजन डालिए। लेकिन आप रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे देखिए इस कार्बन का 3 गो बॉन्ड पूरा हुआ है, 1 2 और 3 बॉन्ड। तो इसको एक ही हाइड्रोजन ना चाहिए जी, कॉमन सेंस लगा रहे हैं हम लोग ना, इसको एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए, 2 हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि सर इसको 4 बॉन्ड पूर चुका है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता है कार्बन, 1 2 3 और 4। अब इसका देखिए कार्बन का 1 2 3 है ना, 1 2 3 और एक चौथा है ना जी, हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए सर आगे नहीं मैनेज कर लेंगे, देखो मैनेज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फिर से पाई बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है, तो फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन देंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन देंगे, 12वां नंबर है ना, एक ही हाइड्रोजन देना इस पे, और 13वां नंबर पे भी एक ही हाइड्रोजन देंगे सर, तब ना बैलेंस हो जाएगा, कार्बन का 4 पूरा गया, 1 2 3 और 4। फिर लेकिन यहाँ पे 2 देते चली जाओ है ना, यहाँ भी 2 देते चली जाओ है ना, और यहाँ भी 2 देते चली जाओ, और यहाँ भी 2 देते चले जाओ है ना जी। इस तो लास्ट का कंपाउंड है, इस पे कैसे 2 दे देंगे, इधर सर आपको एसिड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप तो पहले से स्टेबल है, पहले पर है जी। अगर इसको तुम तोड़ ताड़ के लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगी है ना, COO ग्रुप को ऐसे लिखते हैं हम लोग। क्या जा रहा है भाषण में, ये हो गया आपका पूरा जो बोर्ड पे देख रहे हो, इसका नाम हो गया सर आपको लिनोलिक एसिड, इसका नाम हो गया सर आपको लिनोलिक एसिड के नाम से बुलाते हैं जी। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, लिनोलिक एसिड है ना जी, दिमाग लग रहा है जी। अब बना के देखो 32 को हाइड्रोजन गिना दे, 3 हुआ यहाँ पे, 5 7 9 11 13 15 है ना जी, 17 हुआ, 17 2 19 है ना जी, 19 2 21 है ना, फिर 21 23 2 25 है ना, 27 27 2 29 है ना, 29 2 31 और 1 32 है ना जी, हो गया ना 32 हाइड्रोजन। क्या समझा दिए थे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, Yes, एक sir. फोटोग्राफ और है ना, ये ऐसे समझा ना। आप लोग का टास्क है कल के डेट में, आप चारों का फोटोग्राफ बना के लाइएगा, इसी पे डेली मिल्क है, आप चारों बना के व्हाट्सएप पे डालिएगा, मतलब पर्सनली भेजिएगा हमको, ये होमवर्क है जी, कल के डेट में पूरा होना चाहिए डेली मिल्क जितना है। और कल के डेट में हम कुछ पूछेंगे आपसे कि कार्बन नंबर 9 के पे पाई बॉन्ड होता है या कार्बन नंबर 10 के पाई बॉन्ड होता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी हम पूछेंगे। लिनोलिक का हम बोर्ड पे बना दिए, क्या आप लोगों से उम्मीद करें कि लिनोलेनिक बन जाएगा? Yes, sir. क्या आप लोग बना उम्मीद करें लेंगे ना, क्या हाँ बना लोगे ना, तो Yes, sir, बना के बन जाएगा। दिखाओगी, हाँ बना के दिखाना है, व्हाट्सएप पे डालना है, जैसे आप डाली हो व्हाट्सएप पे आप डेयरी मिल्क भेजिएगा सर। नहीं 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 नहीं, जोमेटो से भेजेंगे, जोमेटो से हम डाल के भेजेंगे, जोमेटो से भेजेंगे डेयरी मिल्क घर पे है ना, 5 रुपए का लेकिन है ना, आर्कियोडोनिक एसिड, इस सब का बना के दिखाइएगा आप लोग है ना। ऑलिव ऑयल, एक टॉपिक खत्म हुआ, कल हम लोग मिलेंगे फीफा मीफा समझने के लिए, हालांकि आधा बात तो यही हो चुका है, खाली फीफा मीफा का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे कल हम लोग, फीफा और मीफा ये 2 क्या चीज है कल के डेट में डिस्कस करेंगे जी है ना। मछली खाइए जिसको है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग को तेज करता है ना, बच्चे के दिमाग के विकास के लिए, और है ना वो क्या नाम है ना, डायबिटीज मेलाइटिस से बचने में भी आपको मदद करता है ना। हमको तो सब्जी से भी मिल जाएगा ना, पेड़ पौधा में तो भी होता है, पेड़ पौधा में भी होता है ना, सरसों का तेल हुआ या रिफाइंड तेल हुआ तो उससे भी तो मिल जाएगा है ना, सोयाबीन के तेल से भी मिल जाए, जो शाकाहारी है वो, जिसको तो मांसाहारी है तो मछली में ज्यादा है। हाँ हाँ सर चलिए कल रवि क्लास जी, होगा? हाँ बोलो क्या बात।